शरीर में जो हम लोगों के यहाँ ये शुगर सब में होता है, सब में अगर कम हो जाए तो भी रोग है, ज़्यादा हो जाए तो भी रोग है। ज़्यादा में खतरा उतना नहीं होता है जितना कि कम में खतरा होता है। अस्वेल दवाई है, इसमें वही कड़वा तीता कसौंधा का जो है मिश्रण है, इसमें हर तरह की दवाइयाँ हैं, तो इससे काफ़ी प्रिवेंट हो सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। और आज हम डायबिटीज की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका भी जो है। सर, डायबिटीज जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज इंडिया के हर एक सेकंड घर में अगर देखी जाए तो ये समस्या लोगों के अंदर मौजूद है। अब ऐसे में बड़ी समस्या ये हो जाती है कि लोग जो है वो इसकी अनदेखी करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सजेस्ट? देखिए, सबसे पहले तो जो है आपके माध्यम से जो आपके श्रोता हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक्चुअल ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। ये हिंदुस्तान में बहुत कम होता था, हालांकि ये जब से सृष्टि हुई है तब से ये रोग था, लेकिन चूंकि यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर थी इसलिए यहाँ लोगों को ये रोग बहुत कम आक्रांत करता था। अभी इन दिनों में हम लोगों के यहाँ खान पान रहन सहन सब में जो है विकृति, एक तरह से जो है बदलाव आ गया है, जिसके वजह से ये रोग ज़्यादा हो रहा है। आयुर्वेद में इसको जो है मधुमेह करके आपको कहा गया है। मधु का मतलब आपको हनी होता है जो है, और मेह का मतलब कि अनयूजुअल डिस्चार्ज जो है। तो आप मेनली तो आप जानती हैं कि पेशाब के माध्यम से जो है चीनी का निकलना वो डायबिटीज लोग समझता था। अब उसकी शुगर की जांच या बहुत तरह जांच हो गई है। तो ये जो शरीर में जो हम लोगों के यहाँ ये शुगर सब में होता है, सब में अगर कम हो जाए तो भी रोग है, ज़्यादा हो जाए तो भी रोग है। ज़्यादा में खतरा उतना नहीं होता है जितना कि कम में खतरा होता है। तो इसलिए इसको बैलेंस रखने के लिए हम लोगों के यहाँ जो है आपको मेटाबॉलिक, केटाबॉलिक, एनाबॉलिक जो फंक्शन होता है बॉडी का, ये बराबर होते रहना चाहिए। आयुर्वेद में उसको हम लोग वात पित्त कफ कहते हैं। इसका बैलेंस अगर बना रहे, और ये वात पित्त कफ जो है आपको दोष होता है, और धातु हम लोगों के यहाँ रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र होता है। ये सातों एक तरह से डिटोरिएट होने लगता है, इसका फंक्शन कम होने लगता है जो है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम लोगों के यहाँ किसी भी रोग का कारण कहा गया है आहार, विहार और औषध। आहार मतलब खान पान, विहार का मतलब शारीरिक और मानसिक मूवमेंट, और औषध का मतलब कि दवा से भी बहुत सारे रोग होते हैं। आजकल जो डायबिटीज जो हो रहा है उसमें आहार विहार और आपको जो है ये फिजिकल ये मूवमेंट का तो अपना है ही, दवाइयों के कारण भी हो रहा है बहुत। और इसमें भी सबसे बड़ी हम लोग के यहाँ कि हम लोग जो खाते पीते हैं वो 6 तरह का, आप भी अनुभव करती होंगे कि 6 तरह का स्वाद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कड़वा, तीता, कसौंधा जो है, और मीठा जो है आपको नमकीन और खट्टा माने। तो ये में जो है तीनों में अभी आप देखिएगा कि मीठा, खट्टा, नमकीन ये ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, और कड़वा, तीता, कसौंधा ये कम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, चबाने वाली चीज़ भी नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा आयुर्वेद मानता है कि इसके डिफिशियंसी के वजह से भी ये रोग होता है। और अभी बहुतायत में तनाव तो एक है कारण, फिजिकल आपको एक्टिविटीज कम हो गया है, एक ये भी कारण है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग कारण जो मानते हैं, हमारा अपना जो मानना है, आपको 40 वर्ष का जो हमारा प्रैक्टिस है, कि उसमें जो है आपको जो है कि कड़वा, तीता, कसौंधा का न खाना या कम खाना मुख्य रूप से एक कारण है। और आयुर्वेद में जो दवाइयाँ दी जाती हैं आपको, वो कड़वा, तीता, कसौंधा आप देखती होंगी कि लोग कहता है जामुन खाइए, लोग कहता है कि नीम खाइए, लोग करेला खाइए। तो एक्चुअल ये खाना चाहिए, हम लोग नहीं खा पाते हैं, इसलिए ये रोग होता है। जब रोग हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऐड करने के लिए जो है। तो सबसे बड़ा जो है कि खाने पीने में हम लोगों का बैलेंस होना चाहिए। अभी जहाँ जिस घर में भी जाइएगा तो
कुछ मीठा मिल जाएगा, कुछ नमकीन मिल जाएगा, और नहीं तो आप लोग जैसा महिलाएं हैं कि जो है रोड पर जो है गोलगप्पा वगैरह मिल जाएगा, खट्टा जो है खाने का। तो इन खानों में बैलेंस जो है, पहले हम लोगों के यहाँ जो परंपरा थी, आपको धर्म कोई भी रहता था, परंपरा एक होती थी। परंपरा ये होती थी कि साहब गर्मी आया है तो इसमें चैत में चिरायता पीना है, नीम खाना है, इसलिए कि वो ब्लड शुद्धि का काम करता था। ब्लड की अशुद्धि में एक ब्लड शुगर भी है जो है, तो इसको भी शुद्ध करने का काम करता है। तो हम लोगों का जो है कि लोगों से ये रहेगा कि जो खाने पीने में बच्चों से ही है जो है, पहले जो है होता था लोग नमक चटाता था, खटाई देता था। आजकल बच्चे में जो है वो फास्ट फूड, जंक फूड जो है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो है दिन भर वही बच्चे पी रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये रोग होना है, आपको बढ़ना है। और इसमें जो है सातों धातुओं का जो है क्षय होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। इसलिए आयुर्वेद में इसको राज रोग कहा गया है। डायबिटीज अगर हुआ, वो आपको चेताता है कि हम आ गए, आप सावधान हो जाइए। अगर आप सावधान हो जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं बिगाड़ता। हम लोग अपने प्रैक्टिस लाइफ में 40 साल से देख रहे हैं कि बहुत लोग डायबिटीज हैं, लेकिन ठीक है, अपने जो है वो रूटीन लाइफ को ठीक करके, खाने पीने को ये करके। और जो उसके विपरीत चलता है उसको डायबिटीज छोड़ता नहीं है, उसको जो है एक रोग नहीं बल्कि 10, 20, 50 रोग लेकर के आता है। क्योंकि सातों धातुएं जो है आपको का क्षय होता है। हम लोगों के यहाँ बात, पीत, कफ जो होता है, तीनों दोषों का जो है असंतुलन हो जाता है। और अग्नि जो है हम लोगों के यहाँ 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है, तो इसमें भी विषमता कहीं ना कहीं आ जाती है। तो लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रहेगा कि अभी जो है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु आया है, गर्मी भी पड़ रहा है, गर्मी से ही बहुत सा रोग होता है। तो गर्मी में अभी चैत में चिराता पीने की हमारी परंपरा सदियों से, सृष्टि से रही है। नीम खाने की रही है, पहले नीम का दत्वन वगैरह करते थे। तो इन जो है कड़वा, तीता, कसौंधा, कसौंधा जो है आपको जामुन में होता है, आंवला में होता है, हर्रे में होता है, त्रिफला में होता है। बहुत सारी पत्तियां जो है आपको बड़, पीपल, पाकड़ जो है आपको आम का, अमरूद का जो है, इन सब चीज़ों का पहले बहुतायत सेवन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ धार्मिक महत्व से और कुछ हम लोग सामाजिक महत्व से किया करते थे। इसमें से जो आपको जो है कुछ गलतफहमियाँ, जो एलोपैथ का हम विरोधी नहीं है, लेकिन जो हमारे एलोपैथ के जो साइंटिस्ट आए वो बेसिक कंसेप्ट को न बता करके वो केवल शुगर करते रहे। इसके वजह से शुगर घट नहीं रहा, बल्कि जितनी दवाइयाँ आ रही हैं उतने गति से शुगर बढ़ रहा है कि शुगर की दवाइयाँ भी कुछ न कुछ और सब रोगों पर नुकसान कर रही हैं। इसलिए खाने पीने में संतुलन और शारीरिक और मानसिक मेहनत, मानसिक मेहनत का मतलब होता है कि पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है कि निगेटिव, कि हम जो है कुछ निगेटिव सोचने लगे। पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा खाए पिए, टाइम से खाए पिए, तो हम समझते हैं कि डायबिटीज होगा नहीं। अगर हो गया है तो आपको 60-70% लोगों को, हम लोगों का मानना है कि कंट्रोल इसको किया जा सकता है। और जो दवाइयाँ जो आप बताएं कि जो मार्केट में, जो प्रकृति में दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को आप अपने ले सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों की दवाइयाँ आ रही हैं, उसको भी आपको जो है, एक नई लेटेस्ट अभी कंपनी आई है, उसका एक ये देख रही है कि अस्वेल दवाई है। इसमें वही कड़वा, तीता, कसौंधा का जो है मिश्रण है, इसमें हर तरह की दवाइयाँ हैं, तो इससे काफ़ी प्रिवेंट हो सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो है। और हम तो कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं भी हों तो बिना दवाइयों का भी जो है केवल खान पान, रहन सहन में परिवर्तन करके ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि खान पान बहुत अगर सही तरीके से हो तो इस बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और ज़्यादातर ये देखा जाता था कि पहले एक उम्र के पड़ाव आते आते ये बीमारियां लगती थी, लेकिन अब खास करके देखा जाता है कि 30-35 के उम्र में या फिर उससे भी कम के उम्र में लोगों को हो जाती है। इसके पीछे का कारण? इसके पीछे भी वही काम बताएं कि बच्चे अभी जन्म लेते ही उनका आप रूटीन देखिएगा कि माँ अपने सुविधा के लिए बच्चों को जो है, आपको जो है कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर ही हम कह सकते हैं कि बच्चे को माँ जो खाएगी वही जाएगा बच्चों में। आप जानती हैं कि बच्चा दूध पीता है, माँ का दूध पीता है। पहले जो है जब तक दूध पिलाती थी माँ, उनके लिए बहुत सारी जो है हमारी जो सासें होती थी, जो माँ होती थी, दादी होती थी, बहुत प्रिकॉशन उन पर रखती थी कि ये खाना है, नहीं खाना। तो एक तो वहाँ ही हो रहा है। बच्चे जो थोड़ा सा ही बड़े हो रहे हैं तो आपको बताया कि केवल फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो इन सब कारणों का जो है दूसरा एक ये भी कारण आपको जो है कि हम लोगों के यहाँ वीर्य का क्षय, अभी आपको जो है कि स्कूल गोइंग बच्चे जो है सेक्स जानते नहीं हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, मल्टीपल करते हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है युवा जनरेशन में जो रोग बढ़ने का है कि हम लोगों के यहाँ रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र का क्षय होता है। तो रस से एक तरफ जो है अगर गलत खाएंगे पिएंगे तो रस के तरफ से जो है जाएगा, और दूसरा तरफ अगर जो है शुक्र का क्षय होगा तो ये सातों धातुओं का कहीं ना कहीं होगा। तो युवा वर्ग में होने का एक कारण ये है कि पहले जो है इस पर एक प्रिकॉशन था, सर्टेन शादी के बाद शादी का भी एक एज निर्धारित था। आज शादी का एज निर्धारित हुआ है लेकिन उस पर जो है आपको जो है कि सेक्स के संबंध में उस पर कोई अमली जामा नहीं है। हमारे मॉडर्न के डॉक्टर माने बहुत बच्चे मास्टरबेशन वगैरह कर रहे हैं, अगर एक लिमिट में सर्टेन एज पर करें तो उस पर कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एकदम 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे अगर इस क्रिया में लिप्त हो जाएं और अपने जो है बीज का क्षय करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसीलिए डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पर लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर खास करके शुगर अगर कंट्रोल वे में है तब तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि राजरोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मतलब फास्टिंग पे भी अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका देखा जाता है तो किस किस क्षेत्र में वो आपको हानियां पहुंचा सकती है, जैसे किडनी, लिवर? ये ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। आपको बताया कि चूंकि सातों धातुएं, आपको बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सातों धातुएं पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। तो आँख हो, कान हो, नाक हो, ब्रेन हो, किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, माने ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसका प्रभाव डायबिटीज नहीं डालता हो। हर ऑर्गन को कहीं ना कहीं आपको जो है वो प्रभावित करता है। अब ये है कि कुछ जल्दी ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं, कुछ देर से होते हैं। आप डायबिटिक न्यूरोपैथी का आप देखिए जो है, तो बहुत सारे रोग जो है, ऐसा कोई रोग नहीं है जो डायबिटीज़ से अछूता हो। तो डायबिटीज़ हम लोग कहते हैं कि दूल्हा के साथ जिसे बाराती आता है, तो डायबिटीज़ को हम लोग दूल्हा कहते हैं, और उसके साथ जितना रोग है वो बाराती हो जाता है, उसके साथ जुटते जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ पर कंट्रोल करना, और इसका कंट्रोल आपको कि लाख दवाइयाँ लिया जाए, जब तक खान पान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक तो खान पान में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कितनों कहें कि कड़वा खाइए, तीता खाइए, कसौंधा खाइए, जो भी खा रहे हैं इतना फर्टिलाइज़र है, इतना इंसेक्टिसाइड है, इतना केमिकल है। तो सरकार के माध्यम से भी खाने पीने सब पर पॉलिशिंग हो रही है, सब पर केमिकल वगैरह हो रहा। तो सरकार के माध्यम से और समाज दोनों लोग अगर लगें तब जाकर के डायबिटीज़ पर कंट्रोल हो। योगा एक सशक्त माध्यम हो सकता है, आसन है, प्राणायाम है, वो भी लाइफ स्टाइल का, उससे शारीरिक और मानसिक गतिविधियों दोनों को संतुलित किया जा सकता है और पॉजिटिव माने आपको जो है हेल्थ में डाइवर्ट किया जा सकता है। तो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथ को माने खाने पीने को मिला करके अगर समन्वित प्रयास किया जाए तो हम समझते हैं कि बेहतर है। और आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ आपको आ गई हैं, आ रही हैं। वो दवाइयाँ का बेसिक कंसेप्ट यही है कि कड़वा है, तीता है, कसौंधा है, उसमें बहुत सा चीज़ हो सकता है। सदाबहार हो सकता है, करेला हो सकता है, नीम हो सकता है, आपको जो है ये आपको जो है कसौंधा में आपको बताया कि जामुन हो सकता है, आंवला हो सकता है, हरे हो सकता है, बहेरा हो सकता है, बबूल का पहले मुंह धोते थे, ये हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, लाइफ स्टाइल है, इसको जो है लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। सर, आपने एक बात कही कि जैसे ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो अमूमन ये भी देखा जाता है कि जिनको शुगर है उनको हार्ट की समस्या भी होती है। तो ऐसे में वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद उनका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट करने लगता है, उनके हार्ट पे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए जो है शरीर के बल के अनुसार एक्सरसाइज करना है। अगर अभी आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग जिम जा रहे हैं। जिम क्या होता है कि मैनुअल, एक योगा जो करते हैं, आसन प्राणायाम, तो वो आपको मैनुअल है, और वो जो है आपको जो जिम जाते हैं वो मैकेनिज्म माने टोटल मैकेनिकल है। तो वो मैकेनिकल में उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। शरीर में आप अपने से कुछ करते हैं तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो एक महसूस होता है। तो वो कोई भी लाइट जो है एक्सरसाइज, अगर जैसा बल है, बहुत अच्छा बल है तो अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर हैं तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हर वक्त जो है बल के अनुसार होना चाहिए, उम्र के अनुसार होना चाहिए, जो है आपको मौसम के अनुसार होना चाहिए। अब गर्मी के दिन में है, ज़्यादा दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे नुकसान होंगे। तो जाड़े के दिन में ज़्यादा एक्सरसाइज लंबे टाइम तक किया जा सकता है, लेकिन गर्मी के दिनों में हल्का एक्सरसाइज ऐसे भी करना चाहिए। और हार्ट के जो है, लंग्स के जो है, जो पेशेंट हैं उनको किसी देख रेख में जो है आपको कोई योगाचार्य हो, कोई डॉक्टर हो, उनके देख रेख में, डायरेक्शन में जो है आपको एक्सरसाइज करना चाहिए।
तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि आप समय रहते इससे बच सके? निश्चित रूप से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारी जो परंपरा रही है, मैं फिर कहूँगा कि जो है धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी जो परंपरा रही है भारत की, उस परंपरा के अनुसार, जो सनातन धर्म के अनुसार जो हम लोगों के यहाँ खाने पीने का रूटीन बताया गया है, उठने का रूटीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है कहा गया है कि जो है नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए, जो है योगा एक्सरसाइज जो अगर होना चाहिए, तो अपनी परंपराओं के अनुसार खान पान में सुधार करें, जो है अपने परंपराओं के अनुसार जो है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जो है और ईश्वर पर भी आस्था रखें, जो है केवल मैंने आंख मूंद करके कि जो है फलाने जगह जो है आपको जो है कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, केवल अच्छे डॉक्टर से, अच्छे दवा से ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। जो है आपको रोगी को ठीक होना होगा, रोगी को ही दवा सिलेक्शन करना है, डॉक्टर सिलेक्शन करना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, तो उसमें डॉक्टर और आपको जो अटेंडेंट हैं या दवा है वो दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है कि रोगी अपना जो है लाइफ स्टाइल अपने अनुसार जो है स्टडी करके जानकारी बढ़िया से लेकर के अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें। यही मेरा आपके माध्यम से संदेश होगा। और हम समझते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा भी इस रोग पर अगर हमारा देश कंट्रोल कर लिया तो हम समझते हैं कि पूरे दुनिया में हमारा हेल्थ मैनेजमेंट बेहतर होगा और पूरे दुनिया के लोग आयुर्वेद को, योग को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने लोग इससे दूर जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, जो है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। और आयु के लिए आपको जो है शरीर, आत्मा, इंद्रिय, मन को हम लोग आयु कहते हैं। ये चारों का संयोग बनता है, चारों का जो है पॉजिटिव माने सोच रहता है, तब जा कर के आपको जो है बेहतर लाइफ हो सकती है। तो ये खाने पीने में कि कड़वा, तीता, कसौंधा खाएं। भारतीय जो परंपरा रही है, अपने देश की परंपरा, हर एरिया की अपनी अपनी परंपरा रही है। पुरानी परंपराओं को आंख मूंद करके इसको इग्नोर नहीं करें। अगर कोई चीज़ खराबी है तो उसमें सुधार होना, लेकिन सबको सब कुछ खराब है परंपरा में, ऐसा नहीं है। तो सब परंपरा के अनुसार जो है अपने जो है आसपास के जो है लोगों के अनुसार, बुजुर्गों के अनुसार अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, ठीक हो जाएंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपको भी जो है और आपके चैनल के भी, आपके श्रोता लोगों को भी जो है कि हम समझते हैं कि शायद उन लोगों को कुछ लाभ हो सके जो है जी। तो इतनी अच्छी जानकारियां दी सर ने हमें। और मधुमेह जो है वो वाकई एक जटिल समस्या बन के उभरी है और सर ने बताया है कि आप संयमित ढंग से अगर रहते हैं और आपका भोजन, आपका आहार जो है वो तरीके से रहता है तो आप बहुत हद तक ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। फिलहाल सर ने बताया है कि ये ऐश्वर्य रस जो है और तमाम तरह की जो बीमारियां जो हो रही है, लोगों को जिस तरह से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो ये ऐश्वर्य रस जो है वो आपको इसमें फ़ायदा करेगा। और फिलहाल डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे मधुमेह पर, आगे फिर किसी और पर चर्चा करेंगे हम। तब तक आप बने रहें NBC 24 के साथ।